लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की फर्स्ट और सेकेंड यूनिट डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स। ओरल प्रेजेंटेशन इज पब्लिक स्पीकिंग इधर इंडिविजुअली और एज अ ग्रुप। द एम ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, एंटरटेन, परसुएट द ऑडियंस और एजुकेट। मीन्स ओरल प्रेजेंटेशन पब्लिक स्पीकिंग होती है। इसमें किसी इंडिविजुअल और ग्रुप के सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू इफ़ेक्टिवली मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन एक फॉर्मल मेथड होती है। इसमें ओरली जब कोई पर्सन अपनी बात को रखता है, प्रेजेंट करता है, तो वो सारी चीज़ें ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स में आती है। ये एक तरीके का इफ़ेक्टिव मेथड है जो ईजीली जिससे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस और एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस। पब्लिक स्पीकिंग इज कॉमनली अंडरस्टूड एज फॉर्मल फेस टू फेस स्पीकिंग ऑफ अ सिंगल पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ लिसनर। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स ऐसी प्रोसेस जहाँ हम स्पीच के थ्रू लाइव ऑडियंस तक अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। एक अच्छा स्पीकर अपनी स्पीच से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये एक तरीके का हाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि फ़ेस टू फेस हम बात करके सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कई जगह अभी इलेक्शन के टाइम है तो जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक में स्पीकिंग करते हैं और जो जिनकी बातें हमें अच्छी लगती जो इन्फ्लुएंस करते हैं हम उनको मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीच। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक गुड स्पीच की। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ क्लियर। तो जो भी स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए कि उससे जो भी लोग उसे सुन रहे हैं वो उसे समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल टॉक। ये एक तरह की इनफॉर्मल टॉक होती है जहाँ ऑडियंस के सामने स्पीकर अपनी बात कन्वे करता है। नेक्स्ट है ब्रीफ। स्पीच हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस उसे समझ सके। अगर आप कुछ ज़्यादा ही बातें बोलते रहोगे तो सामने वाला ना आपकी बात को समझ पाएगा ना उसे सुन पाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इस तरह से बात रखी जाए कि पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। इट इज़ ऑडियंस ओरिएंटेड। जो भी स्पीच है वो हमेशा ऑडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे कि वो उसे सुन सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूई। क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूई। इंटरव्यू बेसिकली दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता है जिसमें इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछता है। ये एक ओरल कम्युनिकेशन है जहाँ इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है। इंटरव्यू फॉर्मल मीटिंग और डिस्कशन के थ्रू होता है और कुछ केसेस में टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं जो भी उस जॉब के लिए बेस्ट सूटेबल हो। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट पॉइंट है इन सिलेक्शन प्रोसेस। इंटरव्यू के बेसिक पर्पस ही सूटेबल और एफिशिएंट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। जो भी कैंडिडेट उस जॉब के लिए सूटेबल है उसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप गुडविल एंड ट्रस्ट। इंटरव्यू के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन, स्ट्रेटजी और रूल्स के बारे में इंटरव्यू को इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक स्ट्रेटजीज। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जिससे कि स्ट्रेटजी बनाई जा सके। टू मेक कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव पर्सनालिटी। इंटरव्यू के थ्रू पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। इसमें दोनों पार्टीज जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो भी है उनकी दोनों की पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट द स्क्रीनिंग इंटरव्यू। कंपनीज स्क्रीनिंग के थ्रू इंश्योर करती है कि एम्प्लॉय की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू वो अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जैसे कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ बहुत सारे लोग अपने रिज्यूम देते हैं इंटरव्यू के लिए, बट वो पहले से ही अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्हें बाइफरकेट करके फिर वो कॉल करती है जो उस जॉब के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू मीन्स जब कोई पर्सन ऑलरेडी वहाँ वर्क कर रहे हैं पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है इंटरव्यू से रिलेटेड
और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि क्या उस कंपनी में जॉब है या नहीं। द डायरेक्टिव स्टाइल, इस तरह के इंटरव्यू में इंटरव्यू सभी से फिक्स क्वेश्चन पूछता है जिससे कि उससे रिजल्ट मिल सके। ये एक रिजिड फॉर्मेट होता है, मतलब कि जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है उसे अपना क्राइटेरिया पता है कि उसे उस जॉब के लिए कौन सा पर्सन रिक्वायर्ड है, तो वो इसलिए उस हिसाब से ही सभी से क्वेश्चन पूछेगा और जिसके आंसर उसको सबसे अच्छे लगेंगे वो उसे सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट है द बिहेवियरल इंटरव्यू, एम्प्लॉय के प्रीवियस बिहेवियर को देखकर उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसमें और ये देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं, वो वहाँ अडेप्ट कर सकता है कि नहीं, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करता है इसमें। नेक्स्ट है द ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी का एक साथ इंटरव्यू होता है, जिसमें कि वो देखते हैं कि कौन सा पर्सन कैंडिडेट है वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। वो सभी का एक साथ इंटरव्यू लेते हैं जिससे कि जो भी आगे आता है, जिनके आंसर करेक्ट होते हैं, वो उसे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू रिसीव, अटेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्बल मैसेजेस। Listening is an important aid in communication process. So listening means ability to accurately receive and interpret the message, यानी कि जो भी हम सुन रहे हैं उसे अच्छी तरह से सुने और उसके मीनिंग को समझ के हम रिस्पॉन्ड करें। The speaker makes a lot of effort to make his message effective so that it is understood by the receiver. जो भी पर्सन स्पीकर होता है वो बहुत सारे एफर्ट लगा कर अपनी बात कन्वे करता है, तो ये ज़रूरी है कि जब वो कुछ बोल रहा है तो हम उससे अच्छे से सुने सो दैट हम उसे उस बात के लिए रिस्पॉन्ड कर पाएँ। अगर लिसनिंग की बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हियर यानी कि सुनना, उसके बाद कॉम्प्रहेंड यानी कि उस बात को सुनने के बाद हम उसे समझें, देन रिटेन यानी कि हमने जो भी सुना है उसे हम अपने माइंड में स्टोर करें, और रिकॉल यानी कि जब भी ज़रूरत हो तब हम उसे रिप्लाई कर सकें। और अगर देखा जाए तो हियरिंग भी लिसनिंग का ही पार्ट होती है, यानी कि जब आपने सुना, इन्फॉर्म करा, जो भी एब्जॉर्व कर रहे हो और उसके बाद आप उसे फीडबैक दे रहे हो। इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर हम उन बातों को सुन के हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डेवलप्स बेटर रिलेशन। इफ़ेक्टिव लिसनिंग के थ्रू हम बेटर रिलेशन भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हेल्प्स टू नो द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके थ्रू हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पता लगाते हैं कि उसके बारे में जो भी बातें कही है वो सुन के हम देखते हैं कि वो सही है या नहीं। हेल्प्स टू शेयर एक्सपीरियंस। लिसनिंग के थ्रू हम अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो आप उसके एक्सपीरियंस को सुन के आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सो इसके थ्रू हम डिसीजन लेने में भी ये हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग मीन्स कि जो भी मैसेज और कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और रिटेन करने में जो भी इंफॉर्मेशन है जो स्पीकर प्रोवाइड कर रहा है उसको। इसे हम कंटेंट लिसनिंग और इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग भी बोल सकते हैं, और या फिर फुल लिसनिंग भी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल लिसनिंग। सो जब भी लिसनर इवेलुएट करता है मैसेज को तो उस चीज़ का क्रिटिकल लिसनिंग करता है। इस प्रोसेस में हम मैसेज को जो भी है उसे हम सुनकर समझ के इवेलुएट करते हैं और जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स कि जो भी पर्सन लिसन कर रहा है वो सिर्फ उतना ही सुनता है जितना उसको ज़रूरी लगता है, मतलब कि वो पार्शली उस बात को सुनता है। नेक्स्ट है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, यानी कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आप उस बात को सुन रहे हो। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक लिसनिंग, यानी कि इसमें आप केयर शो करते हो, यानी कि जो आप अपने क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ जो आप उनकी बातें सुन रहे हो उसमें आप पूरे इन्वॉल्व हो जाते हो, तो ये सारी आपकी सिंपैथेटिक लिसनिंग होती है। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट पॉइंट है मेंटल डिस्ट्रैक्शन,
ये अगर इसकी बात करें तो ये नॉर्मली हर इंसान के साथ होता है कि आप कुछ बात सुन रहे हो और अचानक से ऐसा होता है कि आप का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है, तो ये आपका एक बैरियर्स हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग रिस्पॉन्स, यानी कि आपने वो बात सुन तो ली लेकिन उसको सुनने के बाद उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करा, तो सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि आपने उसकी बात नहीं सुनी। थर्ड है लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका मन नहीं है, उस बारे में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस बात को नहीं सुनोगे, तो ये भी एक बैरियर्स होता है। नेक्स्ट है इम्पेशेंस, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, वो पूरी बात को नहीं सुनते हैं, तो ये भी एक तरह का बैरियर है लिसनिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उस मेंटल कंडीशन में नहीं हो कि आप बात को सुन सको, तो ये भी एक तरीके का आपका बैरियर है। नेक्स्ट है मिस इंटरप्रिटेशन, सामने वाले ने अपनी बात रख दी लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पाए, आपने उस चीज़ का कोई और मतलब समझ लिया, तो ये भी एक बैरियर होता है लिसनिंग का। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication refers to communication that is produced by some means other than words, eye contact, body language, or vocal cues. In other words, communication without using words such as gestures, body language, the facial expression is called नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर हम नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जहाँ हम वर्ड्स का यूज़ किए बिना अपनी बात को रखते हैं, जैसे कि हम आई कांटेक्ट के थ्रू, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। सो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट टाइप है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मीन्स जहाँ हम हमारी फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे एक्सप्रेशंस के थ्रू, हमारे जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, पोस्चर्स और आई कांटेक्ट के थ्रू हम सामने वाली पर्सन को अपनी बात रखते हैं, तो वो सारे आपकी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। जैसे कि सामने वाला पर्सन आपके पोस्चर को देख के, आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख के बता देता है कि आप उस टाइम क्या सोच रहे हो, आप आई कांटेक्ट के थ्रू बात करते हो। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स जहाँ आपके बोलने से ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी बात रख रहे हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपनी पिच में वेरिएशन करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी बात तेज़ बोलने लग जाते हैं, तो पिच वेरिएशन होता है। स्पीकिंग स्पीड, कुछ लोग धीरे बात करते हैं, कोई बहुत स्पीड में बात करते हैं, तो उससे भी उसका उस टाइम का पता चल जाता है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। पोज, वॉल्यूम वेरिएशन, ये सारे पैरा लैंग्वेज में आते हैं। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। जब हम साइंस के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साइंस होते हैं, जैसे कि कहीं पर नो पार्किंग का साइन है, तो वहाँ हमको बताना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते, हम वहाँ देख के ही समझ जाते हैं कि वो नो पार्किंग का साइन है। इसके अलावा जैसे टेलीफोन बूथ का साइन, फैक्ट्री का, यू टर्न का, तो ये सारी आपकी साइन लैंग्वेज में आती है। नेक्स्ट है कलर लैंग्वेज, यानी कि जहाँ कलर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। जैसे कि अगर हम बात करें सिग्नल की, ट्रैफिक सिग्नल की, तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर देख के हम समझ जाते हैं कि ये जाने का सिग्नल है, रेड कलर देख के कि हमें वहाँ पे रुकना है, तो ये एक तरह से कलर लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्किल्स। सो सबसे पहले पॉइंट है कि नेगोशिएशन होता क्या है, यानी कि ये एक तरीके की एक ऐसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जहाँ पे दो पार्टीज़ होती है जिनका जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनका इंटरेस्ट, यहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एग्रीमेंट कर सकें, मतलब जो दोनों के लिए सही हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन से। नेगोशिएशन का क्या आउटकम है, ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये डिपेंड करता है एटीट्यूड पे कि जो सामने वाली पार्टी का क्या एटीट्यूड है उस टाइम पर। वो हम हमेशा ये सोच के स्टार्ट करते हैं नेगोशिएशन कि हमें इसमें गेन होगा, लॉस नहीं होगा। और सबसे ज़रूरी होता है कि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें कि हम सामने वाले से किस तरह से नेगोशिएट करें, और इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हम नेगोशिएशन अच्छे से कर सकें। और नेगोशिएशन हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। दोनों पार्टीज़ जो नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं, वो सबसे पहले तो नॉलेज लेती है कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने बारे में कि, और उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो इसके थ्रू आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करके वहाँ पर जाना है नेगोशिएशन के टाइम पर। सेकेंड है इंट्रोडक्शन एंड एंट्री, सेटिंग द स्टेज।
प्रिपरेशन करने के बाद हम उसमें एंट्री लेते हैं एंड नेक्स्ट स्टेज है उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरेस्ट। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को कलेक्ट करके जो भी है उन्हें उसके बेसिस पर उसके बारे में पता लगाते हैं नेगोशिएशन के लिए। नेक्स्ट है बारगेनिंग, मीन्स कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट कर ली, स्टार्ट कर दिया नेगोशिएट करना। उसके बाद आप करते हैं बारगेनिंग, यानी कि जो भी सामने वाला ऑफर कर रहा है उसके साथ आप उस कंसेशन कर रहे हो, जो भी कंडीशन है आप अपनी बात भी रख रहे हो, सामने वाले की भी सुन रहे हो। और लास्ट है एग्रीमेंट फाइनलाइजेशन एंड क्लोजर, यानी कि जब दोनों पार्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर बात पर मतलब नेगोशिएशन करने के बाद फिक्स्ड हो जाए कि हाँ हमें ये करना है, तो वो लास्ट स्टेज होती है नेगोशिएशन प्रोसेस की। सो अगर बात करें हम इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट डिस्कस कर रही है।